अच्छा जी, मैं आया हूँ इधर स्टोर रूम में और ये पड़ा हुआ है जी तम्बाकू। अब्बू और बाबा जी ने जो उस दिन बनाया था, इसके खब्बड़ बना कर ना भी इधर रख दिए हैं स्टोर रूम में। टहनियाँ तम्बाकू की ये इधर पड़ी हुई हैं और वो सामने तम्बाकू पड़ा हुआ है। अभी अपना इन्होंने अपने पूरे साल का ये जमा करके रख दिया इधर। ये इस तरह जी बनाते हैं खब्बड़ इसके। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। कम से कम मेरे हिसाब से ये आधा किलो का होगा। अभी है वैसे गीला, अगर ये खुश्क हो गया तो आधा वज़न इसका कम हो जाएगा। इस तरह के खब्बड़ बना कर रख लेते हैं, फिर एक एक खब्बड़ निकाल कर ना हुक्के में इस्तेमाल करते रहते हैं जी। मामू जुवेद का भी उन्होंने भी कल मुझे कॉल की थी, इस्लामाबाद में है वो। कहते हैं कि यार तम्बाकू बना लिया है कि नहीं? मैंने कहा बना लिया है। तो कहता है कि बाबा जी को कहना कि मेरे लिए भी रख लें तम्बाकू। तो मामू जुवेद के लिए भी रखना है। तू क्या कर रहे हैं? ये मूझ की पाया है बाहर कर दे अंदर किया जीरा मूझ नहीं पाई दियाँ। ये जी कूलर का उस दिन मैंने वो निकाला था, पंप जो पानी उठाने वाला है। इन्होंने इसको पकड़ लिया हाथ में, बस सारा दिन लेकर इसके साथ खेलते रहते हैं। मूझ ना पाई थी शबाद। इधर पड़े हुए हैं जी लसूड़े अचार डालने के लिए। ये इनको मेरा ख्याल है पानी में उबाला है, गर्म पानी में, फिर उसके बाद इधर खुश्क करने के लिए ने चारपाई के ऊपर डाल दिए हैं। अभी आज ये लसूड़े का अचार भी डालना है, आम का और मिर्चों का तो गालबन पिछले दिनों डाल लिया था। और ये लसूड़े जो थे ना, ये अभी 2-3 दिन इनको ना वो पानी में उबाल कर जैसे वो करते हैं, अभी खुश्क करके तो फिर ये डालेंगे जी। ये साइड पर अचार वाले डब्बे तैयार करके रख दिए हैं। इस डब्बे में बड़े में डालना है, ये पता नहीं। अच्छा, ये मसाला वगैरह तैयार करके रखा हुआ है अचार वाला। और इसमें आम का या मिर्चों का अचार होगा इसमें। उस बड़े डब्बे में वो लसूड़े वाला डालना है। अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चों ने शोर डाला हुआ है इधर। सजाद और जवाद दोनों गए हुए हैं आज स्कूल। शबाद नहीं किया, सजाद जो है वो जवाद के साथ चला जाता है स्कूल में। उसको मैं देख रहा था, मैंने कहा शायद नज़र आ जाए सामने, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। शायद क्लासरूम में बैठे होंगे दोनों भाई। ये जी गंदम का गट्टू एक निकाला है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना पड़ोले, इनके अंदर से गट्टू निकाला है। आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलें चक्की पर ले जाता हूँ और ना उधर से आटा पिसा कर ना ले जाता हूँ। ये हमारे गांव में तो चक्की नहीं है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है। उस चक से ना फिर हम ये आटा पिसाई करवा कर ले आते हैं। कपास भी मेरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो खैर इसको बीमारी कोई भी नहीं लगी, अल्लाह पाक बस बेहतर करे इंशाल्लाह। फूल उठाने शुरू कर दिए हैं कपास ने, ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे ना अभी डोडियाँ इसको लगनी शुरू हो गई हैं। अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। अभी तकरीबन टाइम जो है शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं, 4:30 का टाइम हो गया तकरीबन। सुबह के टाइम चारा नहीं काटा था क्योंकि कल बारिश होने की वजह से ना नमी बहुत थी, गीले थे, जो चारा था ना वो सारा ही गीला था। इस वजह से ना शाम को फिर मैंने कहा चलें काट लूँगा। थोड़ा सा सुबह मैंने काट लिया था, बाकी अभी जो है ना बस थोड़ा सा रह गया काम। सूरज भी तकरीबन जो है ना गुरूब होने ही लगा, बस थोड़ा सा रह गया। अभी है तो बाहर ही, लेकिन बस गुरूब हो ही जाएगा थोड़ी देर तक। ट्रैक्टर वाले भाई भी वो उधर लगे हुए हैं सामने, उनके पास भी अभी जाना है और दूध भी निकालना है भैंसों का जाकर। अभी टाइम भी थोड़ा देखते हैं जी। अभी कोशिश तो कर रहा हूँ ज़रा जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ। बाजरा जो है कि वो काट कर रख दिया,
ये आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ा सा ना काट कर रखा है। एक तो ये काटना बड़ा मुश्किल है, गिरा हुआ है ना असल में सारा। उसे आंधी आई थी पिछले दिनों काफ़ी तेज़, जिसकी वजह से ना ये सारा गिर गया था। गर्मी भी बहुत है, शाम का टाइम है, हबस बना हुआ है। कल क्योंकि बारिश हुई है ना, बारिश के बाद फिर हबस तो बनता है ना। रात को खैर ठंड हो जाती है। अभी जिसको करता हूँ लोड रेडी के ऊपर और फिर जाते हैं घर की तरफ जी। सूरज भी थोड़ा सा बस रह गया, चलें कोई नहीं, बस काम भी मेरा अल्लाह का शुक्र नज़दीक लग गया, बस थोड़ा सा रह गया। ये रेडी मेरी खड़ी हुई है, ये खाले के ऊपर से ना चारा उठा कर लाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अभी मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से ना ये अपनी रेडी जो है ना उस साइड पर ले जाऊँ, क्योंकि टांगों के बाद फिर उठा कर जो है ना वज़न मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी को कोशिश करता हूँ, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। पहले तो वैसे ऊपर से रास्ता है, लेकिन वो ऊपर से जाना पड़ेगा। आज मैंने थोड़ा सा लूसन काटना था, जिसकी वजह से मैं रेडी इधर ले आया हूँ। अभी जो है ना ये खाल का मसला बना हुआ है, चले कुछ ना कुछ हल इसका निकालता हूँ अभी। अच्छा जी, वो खाली से जो है ना रेडी नहीं मैं आगे निकाल सका, तो अभी चारा जो है ना वो मैंने घर में उतारा और फिर इस रास्ते से भी जा रहा हूँ जी चारा उठाने के लिए। वो सामने बाग के अंदर मैंने काट कर रखा हुआ है, अभी उधर से उठाता हूँ जाकर जी। खाली की कोशिश मैंने बड़ी की थी, लेकिन नहीं कामयाब हो सका। वज़न उठाकर मुझसे ना नहीं वो गुज़र सकता था खाली के ऊपर से। सजाद साहब भी आ गए मेरे साथ ही। अभी इधर घर में पहुँच आया हूँ, चारा जो है ना इधर रख दिया। ये अभी सुबह को कुतरा करके डालूँगा जानवरों को। अभी के दूध वगैरह निकालता हूँ। चलें जी, दूध निकालने के बाद जानवर अभी ज़रा पीछे बांध दिए हैं। थोड़ी सी गाब सी बनी हुई है, कल बारिश होने की वजह से ना पक्का फर्श नहीं है, नीचे से है तो कच्चा ही। चलें कोई बात नहीं, 1-2 दिन धूप लगी तो ये खुश्क हो जाएगा जी। इन भाइयों ने भी अपना शुगर लगाया हुआ इधर। चल आ जा इधर। चलें जी, मगरिब की अज़ान शुरू हो गई है। अभी एक दफ़ा नहा धो कर नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा। इस साइड से जी बादल बड़े गहरे से निकल के आ रहे हैं, देखते हैं जी क्या करते हैं। सल्लल्लाहु जी। नमाज मगरिब अदा करने के बाद अभी घर में पहुँच आया हूँ, तो बस आज फिर मैं अपनी ईदरी वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों को ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाइयों को बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।